हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है इजराइल के लिए? आज की अपडेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने बोल दिया है कि हम पैलेस्टाइन को एक देश के एक स्टेट के रूप में मान्यता देंगे। और इजराइल ने इस पर ज़बरदस्त हमला भी किया है। और इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के अंदर हमला कहाँ किया है ये भी आप लोग को बताएंगे, जिसमें काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। तो सबसे पहले ये हमारी अपडेट, ये हमारा टेलीग्राम है और ये इसका स्कैन कोड है। आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो आप लोग हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ पर भी जाके हमारे टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हो। तो चलते हैं अपनी अपडेट पर। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पर अल जजीरा ने और न्यूज़ 18 यानी बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं इन्होंने कवर किया है इस स्टोरी को कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो पैलेस्टाइन को मान्यता देने की बात बोल रही हैं। कौन कौन सी हैं वो भी बताएंगे आप लोग को। यहाँ पर भी देख सकते हो पैलेस्टाइन को मान्यता देने की बात की गई है। तो जैसे ही मान्यता देने की बात की तो इजराइल ने भी अपने अटैक तेज कर दिए गाजा स्ट्रिप के अंदर, जबकि आईसीजे यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिए थे बाकायदा कि इजराइल को गाजा स्ट्रिप के अंदर जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो ऑपरेशन कर रही है वहाँ पर रोक देना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हो यूएन टॉप कोर्ट्स ऑर्डर इजराइल टू इमीडिएटली हाल्ट इट्स ऑपरेशन इन राफा, यानी राफा के अंदर जो इजराइल द्वारा ऑपरेशन किए जा रहे हैं उसको रोक दे तुरंत। लेकिन इजराइल नहीं माना। आप लोग को बताएंगे इसने इजराइल ने क्या किया है। यदि आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो, कवर की गई है स्टोरी कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाहे लेट ही सही लेकिन कम ही सही, लेकिन उन्होंने मान्यता देने की बात की है। तो सबसे पहले यहाँ पे इनको हटाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल यहाँ पर भी कवर किया गया। इसी खबर की चर्चा यहाँ पर लगातार की जा रही है बड़े बड़े न्यूज़ चैनल द्वारा। आप यहाँ पे देखते हो 28 तारीख को यानी 28 मई को नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड द्वारा ऑफिशियल ही रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में। यदि आगे चलें तो यहाँ पर भी यही खबर कवर की गई है कि विच यूरोपियन कंट्रीज पोज टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन स्टेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सीधे सीधे कि यहाँ पर जो 4 कंट्रीज़ हैं जो मैंने पीछे ही आप लोगों को बताया। नीचे चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड द्वारा साफ साफ बोल दिया गया हम 28 तारीख को यानी 28 मई को हम पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता दे देंगे, जिस पर इजराइल ने भी अपने जो हमले हैं वो तेज कर दिए हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर। तो उसने एक स्कूल पर यानी इजराइली जो आर्मी है अटैक किया है एक स्कूल के अंदर, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं। जो गाजा के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि 40 लोग मर चुके हैं वहाँ पर और 130 लगभग वहाँ पर घायल हो चुके हैं। अभी ये लास्ट 24 घंटे की रिपोर्ट है। खुद यहाँ पर देख सकते हो जो इजराइल को कॉल किया गया था आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा के तुरंत स्टॉप किए जाए अपने एक्शन राफा में, तो इजराइल नहीं माना। उसने इसको जो डिसीजन दिया है अनैतिक बताया है कि आईसीजे ने जो डिसीजन दिया अनैतिक है और उस पर जो जेनोसाइड के आरोप लगाए जा रहे हैं गाजा के अंदर वो सरासर झूठे हैं। यहाँ पर इजराइल ने साफ साफ इनकार कर दिया है। यदि आप यहाँ पे देखो तो ये मैप है और इजराइल के अंदर चलते हैं तो इजराइल है ये, और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये गाजा स्ट्रिप है और ये रफा बॉर्डर है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इजिप्ट है यानी मिस्र है यहाँ पर, और ये रफा बॉर्डर इजराइल और यानी गाजा स्ट्रिप और मिस्र के बीच में है। और इधर आओगे तो ये डेड सी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि डेड सी कहाँ पर है, तो इसको एक मृत सागर कहा जाता है। इस समय वर्तमान में झील है, काफ़ी ज़्यादा इसका खारा पानी है। यदि आगे चलें तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि किन किन कंट्रीज़ ने इसको एक स्टेट के रूप में मान्यता दी है पैलेस्टीन को। तो सबसे पहले यदि इसके हिस्ट्री पे जाएं तो यहाँ पर चलते हैं 1948 में इसराइल और अरब के बीच में वार शुरू होता है, जिसमें इसराइल ऑक्यूपाई कर लेता है कुछ टेरिटरीज़ को, जैसे यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट जेरूसलम। उसी तरह से 1967 में 6 दिन का वार होता है जिसमें इजराइल फिर से ऑक्यूपाइड कर लेता है। अब के यहाँ पर क्या क्या था, वेस्ट जेरूसलम, लेकिन यहाँ पे क्या क्या था, ईस्ट जेरूसलम ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन 1988 में यानी नवंबर 1988 में खुद पैलेस्टाइन डिक्लेयर कर देता है कि वह एक स्वतंत्र है, उसकी भी अपनी संप्रभुता है। लेकिन अभी अभी स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने भी बोल दिया है कि हम इसको एक स्टेट के रूप में मान्यता देंगे। लेकिन अब तक कितने स्टेट हो चुके हैं यानी कितनी कंट्रीज हो चुकी हैं जिन्होंने पैलेस्टीन को स्टेट के रूप में मान्यता दी है? तो अब तक 143 थी, लेकिन अब इनको लगाकर कितने हो जाएंगे, 140 कंट्रीज हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने मान्यता दी है, इजराइल इससे बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इजराइल ने क्या प्रतिक्रिया दी है आप इस
बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहले नीचे चलते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यहाँ पर देखिए जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं कटाज, उसने साफ साफ कहा है कि ये जो मान्यता दी जा रही है यूरोपियन कंट्रीज़ द्वारा, ये इजराइल की संप्रभुता पर अटैक है, उसने साफ साफ बोल दिया है। लेकिन फिर यही क्वेश्चन उठता है, ये जो आइसोलेशन इजराइल का हो रहा है, क्या यह इसका परिणाम है? क्योंकि वर्ल्ड स्तर पर इजराइल का धीरे धीरे आइसोलेशन किया जा रहा है, अलगाववाद किया जा रहा है, बिल्कुल अलग थलग किया जा रहा है। फिर क्वेश्चन होता है कि पैलेस्टीन को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश कौन था? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अल्जीरिया सबसे पहला देश था जिसने पैलेस्टीन को मान्यता दी। तो फिर क्वेश्चन उठता है, क्या भारत ने भी पैलेस्टीन को मान्यता दी है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1988 में भारत भी एक ऐसा देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया था स्टेट ऑफ पैलेस्टीन। अब देखा जाए तो अब नॉर्वे, स्पेन और आइलैंड भी हैं। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी, लेकिन मेरा जाते जाते एक क्वेश्चन, क्या इजराइल धीरे धीरे अकेला होता जा रहा है वर्ल्ड लेवल पर? आप ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी, आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक यू।